हेलो एवरीबॉडी वन। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हैं जो हमारा 5th सेमेस्टर की बुक होती है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जैसे कि जीपीएस, आरटीके, जीआईएस, आरएस एंड डी&एल/एसआई। ठीक है, तो इन सब टॉपिकों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मतलब ये सारे जो टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में ले रखे हैं वो एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं और इनसे बहुत ही मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 10 नंबर का क्वेश्चंस आता है इनसे। ठीक है, तो जीपीएस है, जीआईएस है, इन सब में डिफरेंस वगैरह पूछ लेता है, डिफिनेशन पूछ लेता है, इसकी मतलब क्या क्या काम है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी नई से नई आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कि वीडियो कैसी लगी। और ये हमारे एक भाई ने मतलब कमेंट किया था कि 5th सेमेस्टर के मतलब बुक का इसका वीडियो बना दीजिए। तो भाई मैंने तैयार की रखी। ठीक है, तो भाई आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए। जिसको भी मतलब कोई टॉपिक समझना है तो कमेंट करके बताइए कि मुझे वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो हमारा मेन टॉपिक है जीपीएस। जीपीएस की मतलब यानी कि फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो फटाफट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट, आपका टाइम ना वेस्ट करते हैं, सीधे सीधे जल्दी जल्दी देखते हैं। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ द सैटेलाइट्स एंड रिसीविंग डिवाइसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द समथिंग ऑन अर्थ। ये क्या है, एक नेटवर्क है किसका, सैटेलाइट्स का और रिसीविंग डिवाइसेस का, जो कि यूज़ किया जाता है लोकेशन को, कोई मतलब वस्तु है, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर उसकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, ठीक है, ये डिटरमाइन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। ठीक है, जीपीएस का। जीपीएस का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, मतलब गाड़ियों में लगवा देते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, कितनी दूर पहुँची है। ये सब सिस्टम क्या है, यही जीपीएस सिस्टम है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, जीपीएस इज ए रेडियो नेविगेशन system that allows the land, sea, and airborne users to determine their exact location, velocity, and time 24 hours a day in all weather conditions anywhere in the world। जीपीएस क्या है, एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो कि हमें अलाउ करता है, जैसे कि भूमि हो गई, ठीक है, समुद्र हो गया, ये एयरबोर्न हो गए यूजर्स हैं, जैसे कि यानी कि हवा में एरोप्लेन्स वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह जो उड़ते हैं, ठीक है, तो वो यूज़र्स है या ड्रोन वगैरह, इन सबको डिटरमाइन करने के लिए, उनकी लोकेशन देखने के लिए, या इसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड वगैरह कितनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करती है, इससे जीपीएस से हमें पता चलती रहती है, जो कि 24 घंटे काम करता है, पूरे दिन काम करता है। और कैसी भी मतलब कंडीशन हो, ऐसा नहीं कि मतलब बरसात में ये वर्क नहीं करेगा, या मतलब गर्मियाँ आ गई सर्दियों में वर्क नहीं करेगा, ये ऑल वेदर कंडीशंस में प्रॉपरली वर्क करता है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी किसी भी मतलब कॉर्नर पे हर जगह ये जीपीएस हमारा काम करता है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया, तो बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ टूल्स फॉर द प्रिसीजन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स यूज ऑफ द डाटा कलेक्शन और कंट्रोलर सिस्टम दैट यूटिलाइज द जीपीएस। जो कि जो हमारे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के मैक्सिमम जो टूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, जैसे डाटा कलेक्शन हो गया, या कंट्रोलर सिस्टम है जो भी है। जैसे कि आपने देखे होंगे एग्रीकल्चर क्षेत्र में, हमारे कृषि वाले में जो खेत को लेवल करने वाले आते हैं, ठीक है, लेवलर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जीपीएस का ही प्रयोग करते हैं उसमें। ठीक है, या मतलब कोई चीज़ हमारी कोई हमें डिवाइस सिचुएट करनी है कहीं पे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, जीपीएस के द्वारा हम उसकी लोकेशन एग्जैक्ट देख के उसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, मोस्टली सिस्टम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं जीपीएस। GPS system are used on the plant equipments for the collecting geo-referenced planting data, starter fertilizer application and other inputs। ये एक जीपीएस का मतलब डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, अर्थ हो गया, ये कार जा रही है, ये सैटेलाइट्स हो गई स्पेस में, ठीक है, इनसे क्या ये कनेक्ट होके जीपीएस क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे लोकेशन सेंड कर रहा है। This tool which continue to the become more valuable for the farmers in the implementing site specific management। ये क्या करता है, कंटिन्यू, जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या करता है, एक वैल्यू प्रदान करता है। जैसे कि कोई हमें मतलब कोई हमारी मशीन हो गई, ठीक है, या कोई मतलब फसल वगैरह हो गई, या कोई हमारा एक
मशीन हो गई या कोई मतलब ऐसा हम इनपुट लेके आए हैं, ठीक है, डिवाइस लेके आए जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए क्या करता है, एक साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट भी प्रदान करता है जीपीएस, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसी का ही भाग है, रियल टाइम काइनेटिक सिस्टम। ये भी कई बार पूछ लेता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो इसे आप लोग देख लेंगे। लेकिन जीपीएस को आपको पक्का बिल्कुल तैयारी करना है। ये मतलब मैक्सिमम नहीं पूछता, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लेता है रियल टाइम काइनेटिक सिस्टम को, जैसे शॉर्ट में कहते हैं आरटीके। रियल टाइम काइनेमेटिक्स इज ए टेक्निक्स यूज टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ पोजिशंस यूजिंग ए फिक्स्ड बेस्ड स्टेशन, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ GNSS। GNSS की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, 1 नंबर में पूछी जाती है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। रियल टाइम काइनेमेटिक्स क्या है, एक टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए, यानी कि कोई भी हमारी जो वस्तु है या कोई चीज़ हमारी मशीनरी है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए या एक्यूरेसी बिल्कुल क्लियर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूजिंग ए फिक्स्ड बेस्ड बेस स्टेशन, एक इसका क्या होता है, एक फिक्स्ड क्या होता है, बेस स्टेशन होता है, दैट वायरलेसली सेंड्स आउट करेक्शनल्स डाटा टू ए मूविंग रिसीवर। जो हमारा रिसीवर होता है जो मूव कर रहा होता है उसके लिए क्या करता है, ये डाटा प्रोवाइड कराता है, सेंड करता है, ठीक है। वायरलेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार के मतलब वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ गया, जीपीएस पढ़ा था, अब जीपीएस के बाद आ गया GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे देख लीजिए, जीपीएस और GIS, इसमें क्या करता है, मैक्सिमम डिफरेंस पूछता है। 10 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, 5-5 नंबर के आपको डिफरेंस लिखने होंगे दोनों में। तो इसे फटाफट देख लीजिए। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS consist of the integrated computer hardware and software that store, manage, analyze, edit, output and visualize graphic data. Much of this often happens within a spatial database. However, this is not essential to meet the definition of GIS. GIS क्या है कि इंटीग्रेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है, स्टोर होता है। कोई भी डाटा हम जैसे कि इनपुट करते हैं, उसमें डालते हो, क्या होगा, डाटा स्टोर होगा, उसे मैनेज करेगा, उसका एनालाइज भी करने में हेल्प करता है, एंड एडिट करेगा, आउटपुट देगा उसका, ठीक है, विजुलाइज करेगा, जो भी हमारी पिक्चर्स वगैरह वो सब क्या करेगा, विजुलाइज करेगा। जो भी ज्योग्राफिक डाटा है जहाँ की हम लोकेशन देखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या करेगा, पूरी उसकी डिटेल देगा। मच ऑफ दिस हैपन विद इन द स्पेशल डाटाबेस, हाउएवर दिस इज नॉट एसेंशियल टू मीट द डेफिनेशन ऑफ GIS, ठीक। अब ये देख लीजिए, व्हाट इज GIS। इसमें क्या हुआ, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा सेल फोन हो गया, कैरियर्स होगा, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, GIS के द्वारा जुड़े हुए हैं। GIS क्या मैथड्स, जैसे कि ये हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, डाटा मतलब प्यूपल है, प्यूपल क्या करेंगे, डाटा देंगे, डाटा किस में जाएगा, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हार्डवेयर, हार्डवेयर में मेथड्स होंगे, ठीक है, उनसे क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के द्वारा हमें क्या मिलेगा, जो भी उसका रिजल्ट होगा एनालाइज करके हमें मिल जाएगा, ठीक है, फिर से पीपल के पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इसी का पेज है, GIS मतलब यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कंप्यूटर बेस्ड टूल्स यूज टू द स्टोर, विजुलाइज, एनालाइज एंड इंटरनेट जियोग्राफिक डाटा, इंटरनेट जियोग्राफिक डाटा, ठीक है। इससे पहले देख लीजिए आप एक बार, मतलब जो डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि रियल वर्ल्ड अगर हम बात करें हमारी दुनिया की, तो इस तरीके से मतलब जो हमारी पृथ्वी है इस तरीके से बनी हुई है, मान लो, जैसे कि ये सरफेस हो गई, सरफेस के ऊपर ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के ऊपर ये बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अगर हम GIS लेयर से देखेंगे, ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके देखते हैं इस चीज़ को, तो कैसे दिखाई गए, ये पहली लेयर हो गई, ठीक है, फुल व्यू ऐसा हो गया, ठीक है, फिर एलिवेशंस ऐसे हो गए, बिल्डिंग्स ऐसी दिखाई देंगी, ठीक है, उसके बाद रूट्स ये अलग हो गई, रास्ते जो भी है, ठीक है, बाउंड्रीज ये सब अलग हो गया, वाटर बॉडीज वो सब अलग दिखाई देंगी, योर डाटा वो सारी चीज़ें क्या करेगा, अलग करके डिफरेंस करके उसको दिखाएगा, ठीक है, GIS हमारा जो है। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है, GIS सिस्टम माइट इंक्लूड सॉइल सर्वे डाटा, सॉइल टेस्ट इंफॉर्मेशन, यील्ड डाटा, रिमोट सेंसिंग इमेजनरी एंड अदर ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्ड्स। GIS सिस्टम क्या करता है, इंक्लूड करता है, जैसे कि हमारी सॉइल सर्वे का डाटा हो गया, ठीक है,
वो कलेक्ट करके देगा। सॉइल टेस्ट हो गया, यानी कि किस एरिया की कैसी सॉइल है, ये भी हमारी किससे पता चल जाती है, जीआईएस के द्वारा पता चल जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन देता है पूरी, ठीक है। एंड ईल्ड डाटा, मतलब यानी कि किसी एरिया में किस तरीके की ईल्ड हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और कोई मतलब अगर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह कोई इफेक्ट करता है, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह इफेक्ट करते हैं, कहीं डैमेज करते हैं, तो उस सब की मतलब इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा पता चल जाती है, जीआईएस के द्वारा पता चल जाती है, ठीक है। तो ये भी इसके काम हो गए, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं आगे बढ़िए। अब बात करते हैं हमारा जो आरएस है, आरएस मतलब यानी कि रिमोट सेंसिंग, ठीक। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ द डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग, किसकी प्रोसेस है, डिटेक्टिंग मतलब कोई चीज़ खोजना और उसकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया बाय द मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड रेडिएशन, किसके द्वारा जो भी रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, उसके एमिट हो रहे हैं मतलब निकलना और उसके रिफ्लेक्ट होने की मेजरिंग करना, ठीक है। एट आर डिस्टेंस स्पेशल कैमराज कलेक्ट रिमोटली सेंस्ड इमेजेस, जो स्पेशल कैमरा होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ को रिमोटली सेंस्ड कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कैमरों के द्वारा इसे कलेक्ट किया जाता है। विच हेल्प्स द रिसर्चर्स, ठीक है, सेंस थिंग्स अबाउट द अर्थ, जो क्या करते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं हमारे, ठीक है, रिसर्च करने वाले हैं, खोज करता है, उनको क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में, सेंस करने में, यानी कि उस चीज़ की नॉलेज देने में या फिर उस चीज़ के बारे में जानकारी देने में क्या करता है, मदद करता है, कौन, हमारा रिमोट सेंसिंग, इसीलिए इसे रिमोट सेंसिंग कहा जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड रेडिएशन एट ए डिस्टेंस, ये क्या हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गई, ठीक है। जैसे कि ये सन हो गया, ठीक है, सन की यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ, सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट क्या करेगी, हमारी जो भी यहाँ पे हमने कंप्यूटर रखा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रखा है, उसको क्या करेगी, पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, किसके द्वारा, रिमोट सेंसिंग के द्वारा, जो भी हमारे कैमराज वगैरह उनसे क्या अल्ट्रा वायलेट है, रेडिएशन है, इन सब के बारे में क्या करेगा, जानकारी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिमोट सेंसिंग। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ड्रोन्स एंड सैटेलाइट इमेजिनरी, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों को पता नहीं होता है, बस लिखाते हैं कि ड्रोन्स शादी में ये वो है, इस तरीके से, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर का उस चीज़ को ध्यान से देखिए। एडवांस्ड इन ड्रोन एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स द प्रिसीजन फार्मिंग बिकॉज ड्रोन्स टेक हाई क्वालिटी इमेज while the satellites capture the bigger picture, ठीक है। अगर हम एडवांस देखें ड्रोन में क्या होता है, सैटेलाइट की बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, तो क्या इसका मतलब बेनिफिट है हमारी प्रिसीजन फार्मिंग में, ठीक है, क्योंकि जो ड्रोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई क्वालिटी की इमेजेस लेते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करेंगे सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट मतलब यहाँ से हमें आंखों से तो दिखती नहीं है, बहुत मतलब अंतरिक्ष में है, ठीक है, तो स्पेस में है सैटेलाइट्स, तो क्या करते हैं वहाँ से मतलब जो भी वहाँ से इमेज लेते हैं वो कैसी होती है, पिक्चर बहुत बड़ी होती है एक शॉर्ट एरिया की, और या फिर तुरंत की हमें इमेज उससे प्रोवाइड नहीं हो सकती, लेकिन जो ड्रोन्स होते हैं वो एकदम हाई क्वालिटी की इमेज देंगे, एकदम क्लियर देंगे और बिल्कुल पास से खींच के प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। सैटेलाइट इमेजनरी क्या होती है, सैटेलाइट इमेजनरी इट रेफर्स टू द इमेजेस ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट्स, किससे होती है, सैटेलाइट्स के द्वारा ली हुई इमेजेस, किसकी, हमारी अर्थ की, क्या कह जाती है, सैटेलाइट इमेजनरी कहलाती है। ऑर्बिटिंग द प्लैनेट, जो भी सैटेलाइट्स हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे प्लैनेट है, ठीक है, पृथ्वी है, ग्रह है, उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके द्वारा ली गई इमेज। दीज सैटेलाइट्स आर इक्विप्ड विद द वेरियस सेंसर्स फॉर डिटेक्टिंग विजुअल लाइट, ठीक है, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव रेडिएशन एंड मोर टू क्राफ्ट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। ये क्या करते हैं, जो भी सैटेलाइट्स हैं उनमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, विजुअल लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट होती है, यूवी होती है, ठीक है, माइक्रोवेव होती है, इन सबको क्या करते हैं, रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी रिजोल्यूशंस को, ठीक है, इमेजेस के द्वारा क्या करते हैं, हमें उसका डाटा प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये दो इमेजेस दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिए ध्यान से, जैसे कि ये हमारा ड्रोन हो गया, ठीक है, ड्रोन इमेज की बात करें इमेजनरी की, तो जैसे ये ड्रोन है, ये इसे ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऑपरेटर हो गए। अब क्या कर रहा है, बिल्कुल ड्रोन हम चाहेंगे तो बिल्कुल नीचे यहाँ पे लाके
बिल्कुल एक एक पौधे को ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, पूरे फील्ड का तो मतलब हम इंक्वायरी कर ही रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रही, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो बिल्कुल ड्रोन को पास में ला के एक एक प्लांट की इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहा सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट इमेज में मतलब हमें पूरे एक बड़े एरिया का विवरण मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब एकदम करेक्ट हमें उसी टाइम का मिल जाए, पर्टिकुलर टाइम का, और मतलब मतलब छोटे एरिया का मिला, ऐसा उससे पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सैटेलाइट मतलब बहुत ऊंचाई पे है इस वजह से, और तुरंत तुरंत हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। जबकि हम ड्रोन के द्वारा क्या कर सकते हैं, तुरंत की इन्फॉर्मेशन और छोटे से एरिया की भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, और आप लोगों को वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सी वीडियो अगले टॉपिक पर चाहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।